और 2 लाख रुपए जो उसको दिया गया था, मैं आई विटनेस हूँ, ये आरोप नहीं है, मैं आई विटनेस हूँ। 2 लाख रुपए उसको दिया गया, मैंने देखा। इन लोगों का पेशा है, ये एक्चुअली बीजेपी और आजसू के स्लीपर सेल्स हैं, ये टिकट बेचते हैं। जो महानगर अध्यक्ष की बात आप कर रहे हैं, ये सारा जो है, एक भी प्रोग्राम उन्होंने कोई आयोजित नहीं किया। वो नहीं, मैं सड़कों पे वो करने के बाद लोहरदगा विधानसभा जो आदिवासी भाइयों के लिए आरक्षित सीट है, ये हमारी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं और इनके अलावा 7 सीटों का और ऐलान किया गया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के जरिए। एक्चुअली जिस मंसूर आलम की बात कर रहे हैं वो हमारी पार्टी का वो पार्टी कब का छोड़ चुका है कि ये नहायत ही इंसान है, बिकाऊ इंसान है। जहां हम मजबूत थे, जहां हमारे मजबूत प्रत्याशी थे, अभी 8 सीटों का ऐलान किया गया है। 8 सीटों पर प्रत्याशी का घोषणा किया जा चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द दूसरे चरण में कुछ और सीटों पर पार्टी जो है चुनाव लड़ने का निर्णय लेगी। सबसे पहले तो मैं परिचय करा दूं कि हमारे साथ में जनाब समीर अली साहब हैं, जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। हमारे लोहरदगा ज़िला के ज़िलाध्यक्ष जनाब तौफीक अंसारी साहब हैं, हमारे बराबर में ये बैठे हैं। हमारे प्रत्याशी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रामेश्वर लोहरा जी हैं, जो लोहरदगा एसटी आरक्षित विधानसभा से हमारे प्रत्याशी हैं। यूथ प्रेसिडेंट जनाब दानिश अली साहब हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे सुप्रीमो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ज़रिए 7 नॉमिनेटेड कैंडिडेट और 1 सपोर्टेड कैंडिडेट। सपोर्टेड हमारे ये जो लोहरदगा से हैं, किसी कारणवश इनका सिंबल समय पे नहीं आ सका, इसलिए इन्होंने अपनी नॉमिनेशन जो है वो निर्दलीय एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में दी है। लेकिन हकीकत में ये हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही प्रत्याशी हैं। जाहिर सी बात है कि जब सिंबल अलॉट नहीं हुआ तो हम उन्हें समर्थित ही कहेंगे, सपोर्टेड कैंडिडेट कहेंगे। तो कुछ लोगों को इस लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में कन्फ्यूज़न है, कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं, जो विरोधी लोग हैं कि नहीं ये इंडिपेंडेंट है, मजलिस से इनका कोई वास्ता नहीं है, इनको टिकट नहीं, सिंबल नहीं दिया गया, बी फॉर्म नहीं दिया गया। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है, बेसलेस है, अर्थहीन है। इसमें फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं कि ये हमारे लोहरदगा विधानसभा जो आदिवासी भाइयों के लिए आरक्षित सीट है, ये हमारी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं और इनके अलावा 7 सीटों का और ऐलान किया गया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के जरिए। पहली सीट उसमें सेकंड फेज़ की है पाकुड़, जहां से हाजी तनवीर आलम साहब हैं हमारे प्रत्याशी। दूसरी महागामा, जहां कामरान खान साहब हैं। रांची से मेहताब आलम साहब हैं। जमशेदपुर वेस्ट से राशिद हुसैन उर्फ बाबर खान साहब हैं। बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र से जनाब शमीम अंसारी साहब हैं। चतरा विधानसभा जो आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है, वहाँ पे हमारे कैंडिडेट सुबोध पासवान जी हैं। और गढ़वा 80 विधानसभा, जहाँ से हमारे मोहम्मद नजीबुद्दीन अंसारी साहब डॉक्टर एमन खान साहब के नाम से जो मशहूर हैं, वो हमारे प्रत्याशी हैं। अच्छा प्रदेश अध्यक्ष जी, ये तो बात हुई आपकी जो अनाउंस किए हैं आप कैंडिडेट का, मगर कुछ लोगों का ये भी आरोप है AIMIM पर कि प्रदेश अध्यक्ष ही रातों रात टिकट बेचने का काम किए हैं, क्योंकि ये बात वो निकल के आ रही जो आपकी पार्टी के खुद प्रदेश महासचिव हुआ करते थे युवा के मंसूर आलम ने ये आरोप लगाया। एक्चुअली जिस मंसूर आलम की बात कर रहे हैं वो हमारी पार्टी का वो पार्टी कब का छोड़ चुका है, तकरीबन 5-6 महीने पहले। आप लोगों ने फेसबुक में देखा होगा। वो हमारे कोषाध्यक्ष जनाब सैयद कैसर इमाम साहब से 1 लाख रुपए लेकर वो गया, 1 महीने का वादा करके कि 1 महीने में हम देंगे, मैं आजसू ज्वाइन करने जा रहा हूँ। जब आजसू ज्वाइन सुदेश महतो का उसने अपने फेसबुक अकाउंट पे, सोशल मीडिया पे उसने चला दिया था कि मैं ज्वाइन करना हूँ। लेकिन इसी दरमियान आजसू के आला अधिकारियों के ज़रिए ये बात वो की गई, सुदेश महतो जी तक पहुँचाई गई कि ये नहायत इंसान है, बिकाऊ इंसान है और इंसान है, इसलिए इसको हरगिज़ ज्वाइन आजसू में न कराया जाए। आज तक मैं आपको नंबर दूंगा कोषाध्यक्ष महोदय का, हमारी पार्टी के, जिनसे कर्ज लेकर गया, आज तक वो पैसा रिटर्न नहीं किया है। मेरे ख्याल से 4 महीने हो गए। और उस पर अभी एक डेलीगेशन आया हुआ था इससे कबल 6 लोगों का, आप लोगों को मालूम है, तकरीबन 15-20 दिन पहले।
उस डेलीगेशन में उसको चूँकि थोड़ा बोलता फ्लुएंटली है, चर्ब ज़बान जिसको कहते हैं, उसको बुलाया गया, कुछ हमारे विरोधियों और विक्षुब्ध लोगों के ज़रिए बुलाया गया कि तुम बोलते हो फ्लुएंटली धारा प्रवाह, इसलिए आओ और उसको जलील करो। तो वो आया और इसने सारी बात की। जब मैंने इसके अलावा एक और बात की, 2 लाख रुपए उसको डुमरी बाई इलेक्शन के दौरान 2 लाख रुपए दिया गया था कि 100 4 व्हीलर तुमको 2000 रुपये पर 4 व्हीलर के हिसाब से 2 लाख रुपए उसको दिया गया कि तुमको 100 4 व्हीलर के ज़रिए इस्तकबाल करना है हमारे कायद आज़म जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। ये हरामखोर अब किस पेटी में डाल गया वो 2 लाख रुपए, उसको हमने उजागर किया। जब हमने हम पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया तो हमने कहा कि हालांकि देखिए हमारे शरीयत में यह है कि मन सतरा मुस्लिम सतरल्लाहु यौमल क़यामा, जिस किसी शख्स ने मुसलमानों के ऐबों पे पर्दा डाला, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसके ऐबों पे पर्दा डालेगा। तो ये हमने देखा कि हद क्रॉस कर गया। जितने भी इल्ज़ामात लगाए उसमें अगर 0.001% भी इल्ज़ामात सही होते तो मैं उसको बेनकाब नहीं करता। मैंने ये दोनों बात बताई, या आजसू ज्वाइन करने वाली बात, 1 लाख रुपए हमारे कोषाध्यक्ष से लेने वाली बात, और 2 लाख रुपए जो उसको दिया गया था। मैं आई विटनेस हूँ, ये आरोप नहीं है, मैं आई विटनेस हूँ। 2 लाख रुपए उसको दिया गया, मैंने देखा, लेकिन वो एक गाड़ी भी नहीं लाया। तो ये बात उजागर की तो उसको काफ़ी तकलीफ हुई। वो खिजलौनी बिल्ली खंबा नोचे। ये हरामखोर बोलता है कि मुंगेर का रहने वाला, बिहार का रहने वाला। इससे पहले भी फेसबुक पे उसने काफ़ी अनाप शनाप इल्ज़ामात लगाए। मैं हुसैनाबाद जपला का रहने वाला हूँ, पलामू डिस्ट्रिक्ट का हूँ, और 1932 खतियान की बात छोड़ दें, हमारे दादा का उससे भी बहुत, हमको लगता है 1800 कुछ ईस्वी से हमारा आबाई वतन जो है, आबाई मकान है, वो हुसैनाबाद जपला में है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है, इसी झारखंड में। तो ये सारे इल्ज़ामात, और मैं बता दूं आपको कि जिस दिन ये वीडियो हमारे पास आई, हमने फ़ौरन अपने जो लीगल एडवाइज़र हैं उनको हमने भेज दिया है, और इस पर बहुत जल्द इंशाल्लाह वो ड्राफ्टिंग तैयार कर रहे हैं। मानहानि का केस दर्ज करूँगा इंशाल्लाह। और जहाँ तक एक बात और बता दूँ, ये इल्ज़ामात की बात है, हमारे चौथे खलीफा सैयदना अली करमुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जब तुम पे कोई तोहमत लगाए, झूठा इल्ज़ाम लगाए, आरोप लगाए, तो हरगिज़ अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जो तुमको जानता और मानता है वो मानता रहेगा, जो नहीं मानता वो ज़िंदगी नहीं मानेगा। तो हम इसकी सफाई नहीं दे रहे हैं। मैं उस हरामखोर के, और इसके एक और खिजलौनी मिले, वो चाह रहा था कि डुमरी से चुनाव हम लड़ें, चूँकि इन लोगों का पेशा है, ये एक्चुअली बीजेपी और आजसू के स्लीपर सेल्स हैं। ये टिकट बेचते हैं, टिकट बेचने के लिए टिकट लेते हैं। कोई संगठन नहीं, आज तक कोई ऑर्गेनाइजेशन, ये अपने आप को महासचिव बोलता है। आप उससे पूछिएगा कि कोई एक प्रोग्राम, 3 साल हो गए हमारी सदारत को, और उसका नाम भी आया, 3 साल में कोई एक प्रोग्राम तुम बताओ जो तुमने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले प्रदेश महासचिव यूथ का होने के नाते कोई एक प्रोग्राम आयोजित किया है। औरों को सिर्फ चुनाव के टाइम में टिकट लेनी है, सिंबल लेना है और बेचना है, अपने खुद को बेचना है, मिल्लत को बेचना है, पार्टी को बेचना है। साकिब जी, ये चुनाव की जो प्रत्याशियों की जो घोषणा हुई उसमें भी विलम्ब, और उसके बाद जो है जैसा अनाउंसमेंट आज किया जा रहा है, लोग ये भी कह रहे हैं कि AIMIM में आपसी बनाव या उसको लेके कुछ तनाव चल रहा है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है, सब निराधार बातें हैं। आप देख रहे हैं सारे लोग हैं हमारे साथ, और हमारे साथ नहीं, इसकी बात, मजलिस के सारे लोग इंटैक्ट हैं। ये विरोधाभास समाज में फैलाया जा रहा है। कुछ विक्षुब्ध लोग हैं, वो लोग र्यूमर्स फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो बैरिस्टर साहब का उनका एक बयान जारी हुआ था, उन्होंने खुद कहा था कि जिस मुस्लिम मुआशरे में तफरका होगा वहाँ मैं टिकट देने का काम नहीं करूँगा, वहाँ से मैं प्रत्याशी नहीं उतारूंगा। इतना विवाद हुआ रांची विधानसभा को लेकर के, और पुराने से पुराने दिग्गज दावेदार हैं, फिर भी उस बीच में आपने एक युवा को टिकट दिया, युवा को मौका दिया, मगर लोग अभी भी आपकी आलोचना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। देखिए, आलोचना, विरोध, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। जिम्मेदारी मुझे दी गई है और हमारे सुप्रीमो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दी है। तो मजलिस के लिए जो बेहतर होगा, हमारी जिम्मेदारी है कि वो कदम उठाया जाए, चाहे आप आरोप लगाएं या कुछ भी लगाएं। मैं किसी के ख़िलाफ़ मैं कुछ बोलूँगा नहीं। मेरा कहना है कि 3 साल की सदारत हमारी है। 3 साल की सदारत के दौरान जो महानगर अध्यक्ष की बात आप कर रहे हैं, इशारा जो है, एक भी प्रोग्राम उन्होंने कोई आयोजित नहीं किया। वो नहीं, वो मैं सड़कों पे वो करने के बाद, लेकिन मैं इसको भी नहीं, वो हमारे पुराने साथी हैं ना। ठीक है, कुछ बात पे हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सारी जो शिकायतें हैं, आपस में जो दूरियां बनी थी,
कुछ हुआ है, तो वो सारा हम लोग गले मिल चुके, हम सब इंटैक्ट हैं। वो हमारा भाई है, ठीक है, गलती किसी, हम भी इंसान हैं, गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, किसी से हो सकती हैं। आज हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, वो शाहिद अयूबी हो, कामरान खान हो, कैस अहमद अंसारी हो, या एक और नदीम खान साहब हो, वो हम सब भाई हैं, हम सब पार्टी के, हम सब इंटैक्ट हैं, हमें कोई भेद विभेद नहीं है। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? इंशाअल्लाह झारखंड में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तारीख लिखेगी, एक इतिहास रचेंगे। और हमारी आपके ज़रिए, इस प्रेस वार्ता के ज़रिए हमारी रिक्वेस्ट है अपने क़ायद-ए-आज़म जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि सेकंड फेज़ में भी कुछ सीटें हमने डिमांड की थी जहां पे हम अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उसमें एक सीट है डुमरी की सीट, जिसमें सबसे ज़्यादा वोट हमारे आए थे। गांडे सीट है जहां पे एक लोकल कैंडिडेट इस बार विदड्रॉ कर लिया हमारे इंतखाब आलम साहब ने कि हम नहीं लड़ेंगे इस बार, वहाँ लोकल कैंडिडेट हैं मुफ्ती सईद साहब। एक बेरमो में है एक नौजवान यंग और डायनेमिक लड़का है बिलाल हाशमी, उसकी भी अभी हमने एक बोरियो में मारंग मरांडी साहब हैं, उनकी उनके वो और एक और सीट शायद एक और सीट है सारठ में फजलुर रहमान साहब ने काफ़ी मेहनत की है। बल्कि अगर इस झारखंड में बूथ कमेटी की शुरुआत जो की तो फजलुर रहमान साहब ने की है। तो इन पांचों सीटों की रिक्वेस्ट हमने अभी भी मेरे ख्याल से 10-15 मिनट पहले हमने अपने क़ायद-ए-आज़म बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भेजा है उनके व्हाट्सएप पे कि खुदा के लिए अल्लाह का वास्ता झारखंड में मजलिस को बचाएं, इस मजलूम झारखंड के मजलूम और मजबूर उम्मत को और मुसलमानों को बचाएं, इनकी हिफाजत करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा और हमारी जो केंद्रीय सर्वेयर टीम आई थी उनके द्वारा 8 सीटों पर प्रत्याशी का घोषणा किया जा चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द दूसरे चरण में कुछ और सीटों पर पार्टी जो है चुनाव लड़ने का निर्णय लेगी। अच्छा, ये बताएं कि ये तो पहले फेज की थी, दूसरे फेज में और क्या क्या तैयारी कर रही है AIMIM? मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि ये पहले और दूसरे फेज ने, आपने देखा होगा प्रत्याशियों के लिस्ट में कि दूसरे फेज के भी महगामा और पाकुड़ विधानसभा पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा की जा चुकी है। अब चूँकि पहले फेज का नामांकन का समय, निर्धारित समय पार हो चुका है, इस चलते हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे फेज का चुनाव बचा हुआ है, वहाँ कुछ सीटों पर राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। कितनी सीट पर जीत होगी इस बार, क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? मैं आपको बता दूं, हम लोग द्वारा 37 सीटों पर प्रपोजल भेजा गया था जो केंद्रीय सर्वेयर टीम आई थी, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व का सख्त निर्देश था कि हम लोग जहां पर मजबूत हैं और जीतने की पोजीशन में चुनाव लड़ेंगे, हम उन सीटों पर ही फर्स्ट फोकस करें और उसी को ध्यान में रखते हुए उन 37 सीट को लिस्ट करके 16 सीटों को चिन्हित किया गया। उन 16 सीटों में से जहां हम मजबूत थे, जहां हमारे मजबूत प्रत्याशी थे, अभी 8 सीटों का ऐलान किया गया।